वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विवेक दुबे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन चारों पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमें इनमें से पहले देखना है, सहायक क्रियाओं को देखना है और कहाँ करता है और कैसे क्रिया लगाई जाती है, क्या करना है और क्या क्या इसकी पहचान है, और कैसे आपके चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जाता है। उस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेन फोकस जो सेंट्रलाइज करेंगे हम लोग सिर्फ यही कि पास्ट टेंस है क्या। पास्ट टेंस अर्थात बीते हुए बात, इतिहास, बीते हुए समय में, और इंडेफिनिट, बीते हुए समय में इंडेफिनिट अनिश्चित कार्य का होना पाया जाएगा, काम एक्शन होगा, और तभी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा अर्थ हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि टाइटल हम लोग देखें तो बीता हुआ, इंडेफिनिट अनिश्चित, और टेंस मीन्स काल या समय, मतलब बीते हुए समय में अनिश्चित कार्य का होना पाया जाए उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब हमारे जो निगेटिव के लिए है डिड प्लस नॉट, और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की होती है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब की होती है। और हमारी जो मेन वर्ब होता है पॉजिटिव में, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, अर्थात निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, और मेन क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म की होती है हमेशा, और मेन वर्ब हमारा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हम लोग इतना देखें। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आता है। वाक्य के अंत में था भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ये सब आ सकते हैं आपके टेंस सेंटेंस के अंत में। जैसे हम देखें, स्मृति गई या गई थी, बोथ आर सेम कंडीशन, चाहे गई और गई थी। अब हम देखते हैं, अगर हमें कर्ता नहीं मालूम है तो देखिए कि कर्ता कैसे निकलेगा। तो हम तुरंत हु लगाएंगे, और हु लगाने से ये पता चल जाएगा कि कौन। तो स्मृति। अब स्मृति की क्रिया कहां हुई? क्रिया हुई जाने की। जाने की क्रिया होगी, मतलब हमें ये सब्जेक्ट मिल गया, ये वर्ब मिल गया, और फिर देखिए अगर आप गई स्मृति तो कहां गई? वो एक स्थान है अंबेडकर नगर, वहां गई, और फिर किसके साथ गई? ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट बना, ये अपने पिता के साथ गई। यही हम पहला नंबर, वर्ब दूसरा नंबर, और फिर कहाँ गई, ये ऑब्जेक्ट आपका ये तीसरा नंबर, और इसे चौथे नंबर पे रख देंगे। ऐसा नहीं कि ये तीसरे नंबर पे रख देंगे, मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है यही है, ये कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाता है। हम आप लोगों को जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताएंगे तब उसमें बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और एक प्रेडिकेट में कितने चीजें आती हैं, सब आपको डिटेल बताएंगे, बट अभी पढ़ लिया जाए। तो स्मृति गई, वेंट हो गया, गई कहां गई? वेंट टू अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर किसके साथ? विथ हर
फादर, वो अपने पिताजी के साथ गए। ये हो गया हमारा पॉजिटिव फॉर्म, अर्थात पॉजिटिव फॉर्म में हम क्रिया सेकंड फॉर्म की लगाते हैं। इसमें पास्ट टेंस में हमें किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता कि एक वचन है कि बहुवचन है, डजंट मैटर। हम क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और अगर नेगेटिव है, इसके हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और इंट्रोगेटिव हो उसमें भी डिड का, और जब भी लगेगा डिड तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी। इसी को नेगेटिव अगर बनाते हैं कि नहीं गई, तो हो गया स्मृति डिड नॉट। अब यहां गो होना है, वेंट का प्रयोग हमारा गलत हो जाएगा। स्मृति डिड नॉट गो टू अंबेडकर नगर विथ हर फादर। ये हो गया नेगेटिव। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो हम इस डिड को पहले लिख देंगे, कर्ता के पहले, जैसे डिड स्मृति अब वेंट अगर आया यहां भरने के लिए तो वेंट का प्रयोग नहीं बल्कि गो का प्रयोग किया जाएगा। यहां ऑप्शन आएगा वेंट या गो भरने के लिए, तो क्या भरा जाएगा? गो भरा जाएगा, वेंट नहीं। गो टू अंबेडकर नगर। डिड स्मृति गो टू अंबेडकर नगर विद हर फादर। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। वो भी सहायक क्रिया। यदि क्या शब्द कर्ता के पहले है, अर्थात अगर जिसका जवाब यस या नो में, हाँ या ना में दे देते हैं, उसको हम सहायक क्रिया उस टेंस की लगाते हैं कर्ता के पहले। अब हम लोग देखते हैं कुछ, जैसे हिंदी में कभी कभी रिपीट हो जाती हैं, उस चीज को हम इंग्लिश में रिपीट नहीं करते हैं, हम सीधा एक ही लिखते हैं हिंदी में, जबकि रिपीट वर्ड होते हैं। उस रिपीट वर्ड को हम सिंगल में लिख देते हैं इंग्लिश में। जैसे किसने किसको क्या क्या दिया। अब देखा जाए तो यहां किसने, किसको, क्या क्या, यहां दो शब्द, यहां दो शब्द, यहां दो शब्द, दोनों को हम इंग्लिश में एक एक लिखेंगे, और दिया हमारा पास्ट टेंस है। अर्थात किसने को पूछे, किसने मतलब कौन का मतलब हु, क्या किया है, दिया है, तो हु गेव कर दिया गया, हु गेव, किसने दिया। अब दिया तो क्या दिया, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आई, तुम्हारा यही बना कि हु गेव व्हाट टू हो गया किसने किसको क्या क्या दिया। हु गेव व्हाट टू हुम, व्हाट मतलब क्या मैटर दिया गया, और किसको दिया गया, व्हाट टू हुम। ये हमारा बन गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहा। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सेम कंडीशन है, उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज और वर होती है। बस देखना है कि वाज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, जबकि वर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है, और मुख्य क्रिया हमेशा आईएनजी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म में होती है। यही हमें देखना है।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बीते हुए समय है, और बीते हुए समय में काम लगातार हुआ है, उसी को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। एक वचन करता वाज, बहुवचन करता वर का प्रयोग होगा। और मेन वर्ब हमारी क्या हो गई? फोर्थ फॉर्म, अर्थात आईएनजी भी कह सकते हैं। फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म में हम लगाते हैं। मेन पहले फार्मूला लिख लिया जाए, जैसे एक एग्जांपल, काम कर रहा था, रहे थे, मतलब प्रेजेंट में है, हा, और पास्ट में था, और फ्यूचर में होगा, मतलब गा। हा और था और गा। प्रेजेंट की बात आए तो हा, पास्ट की बात आए तो था, और फ्यूचर की बात आए तो गा। यही हमारा मेन फंडा है। अब देखते हैं इसका कैसे ट्रांसलेशन करें। हमें करता नहीं मालूम है, तो लगाएंगे कौन? अनु। क्या कर रहा है अनु? अनु कर रहा है। तो अनु एक वचन है, इसलिए वाज का प्रयोग किया जाएगा। अनु वाज डूइंग। अब अनु वाज डूइंग क्या कर रहा है? अपना काम। अनु वाज डूइंग हिज वर्क। कहां? इन लखनऊ। कहां? लखनऊ में। अपना काम लखनऊ में कर रहा था। तो इसमें रहा था, रहे थे, फार्मूला हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, चाहे वाज हो और चाहे वर हो, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑल अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में हम देखें, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में देखिए, वाज वर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ। अब यदि देखें इसमें नेगेटिव लगाना हुआ तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव, जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। ये और ये हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हुआ, और ये नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये सहायक क्रिया से स्टार्ट है, WH वर्ड की से भी स्टार्ट हो जा सकता है। वो होगा WH वर्ड प्लस तुरंत हेल्पिंग। WH वर्ड के बाद था, चाहे वो WH वर्ड मीन्स चाहे वो हु हो, हु, व्हाट, whom, which, why, when, इन सब के बाद यदि तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है तो कब, क्यों, कैसे, कहां, जब, जो, जैसे, जहां में बदल जाता है। तब हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमारा वाक्य नहीं रह जाता। अगर वेयर है तो जहां हो जाएगा, हु है तो कौन के अर्थात जो हो जाएगा, व्हाट है जो हो जाएगा। मतलब यदि इनके साथ तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया
तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जब, जो, जैसे, जहाँ में बदल जाता है। सो दैट यू हैव टू यूज आफ्टर दिस एट वंस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेम्परेरी टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट पर जो भी हो, उसमें हम लगाएंगे। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो वाज और वर्ब का प्रयोग एंड आफ्टर दिस सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट, कोई भी हो सकता है। अब WH वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव आया तो नॉट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाले से। ये फार्मूला हमें याद करना है, अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, इसलिए इस फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूं। ये हुआ, और अभी इससे ये तो एकदम इससे रिलेटिव हम कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जिनको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो। अभी तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल इसके पहचान को कि हम हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस टेंस पहचान लें, और पहचानने के बाद हम लोग इसमें क्या क्या अभी कमियां आएंगी, आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।